दोस्तों, इस दुनिया का हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है। हर कोई सक्सेस को अचीव करना चाहता है, लेकिन अगर सिर्फ चाहने से या सोचते रहने से सफलता मिलती तो आज दुनिया का हर व्यक्ति सक्सेसफुल होता। दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के खत्म होने तक आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में ज्यादातर लोग क्यों असफल हो जाते हैं और कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कैसे अपने ड्रीम्स को, अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। यह कहानी है 1938 की। एक कैरोली नाम का बंदा था। वह हंगरी आर्मी में था और अपने देश का बेस्ट पिस्टल शूटर था। उस कंट्री में जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उन सबको वो जीत चुका था। उसकी लगन, मेहनत और पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए हंगरी के सारे लोग बिल्कुल कंफर्म थे इस बार के 1940 में होने वाले ओलंपिक्स में कैरोली ही गोल्ड मेडल जीतेगा। कैरोली का एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि वो पिस्टल शूटिंग में ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीते, और उसने सालों से इसके लिए कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग किया था। अब वो अपने सपने से सिर्फ थोड़ी ही दूर था, क्योंकि 2 साल बाद 1940 में ही ओलंपिक्स होने वाला था। 1938 में एक आर्मी ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग के दौरान एक एक्सीडेंट हो गया। उसके राइट हैंड में एक हैंड ग्रेनेड फट गया। जिस हाथ को वो वर्षों से ट्रेंड किया था, जिस हाथ से उसे गोल्ड जीतना था, इस हादसे में कैरोली का दाहिना हाथ चला गया। जो उसका सपना था, जो उसका गोल था, जो एम था, जो लक्ष्य था, फोकस था, सब खत्म। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे। एक कि वो कहीं छुप जाए, पूरी जिंदगी आंसू बहाए, अपनी किस्मत को कोसे, या उसका जो सपना था, जो गोल था, उसको पकड़ के रखे और उसके ऊपर फोकस करे। उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया, उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था, उसका लेफ्ट हैंड। एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। उसने डिसाइड किया कि वो अब अपने लेफ्ट हैंड को ही दुनिया का बेस्ट हैंड बनाएगा। 1 महीने तक उसका इलाज चला और ठीक 1 महीने बाद उसने अपना ट्रेनिंग शुरू कर दिया अपने लेफ्ट हैंड से। ठीक 1 साल बाद 1939 में वो वापस आया, जहां हंगरी में नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी। सभी कंपीटिटर्स जो इस शूटिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने आए थे, कैरोली को देखकर चौंक गए। उन्हें लगा कि वाह, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इतना कुछ होने के बाद कैरोली यहाँ हमारा हौसला बढ़ाने आया। किसी को पता नहीं था कि वो 1 साल से अपने लेफ्ट हैंड से ट्रेनिंग कर रहा था, तो सब उसका धन्यवाद करने लगे। लेकिन सबको तब झटका लगा जब कैरोली ने कहा, मैं यहाँ आप लोगों का हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपसे मुकाबला करने आया हूँ, आप लोगों से लड़ने आया हूँ। कैरोली का मुकाबला वहाँ उन लोगों से था जो अपने बेस्ट हैंड से निशाना लगा रहे थे, और कैरोली अपने ओनली हैंड, लेफ्ट हैंड से निशाना लगा रहा था। इसके बावजूद उसने ये करामात कर दिखाई। वह नेशनल चैंपियनशिप कैरोली ने जीत लिया। उसकी बहुत तारीफें हुई, सब हैरान थे, ये कैसे हो सकता है। चारों तरफ बस यही चर्चा थी। लेकिन कैरोली वहां रुका नहीं। उसका तो बचपन से एक ही सपना था, एक ही लक्ष्य था, उसे तो दुनिया का बेस्ट शूटर बनना था। इसलिए उसने अपना सारा फोकस अब 1940 में होने वाले ओलंपिक्स में डाल दिया और ट्रेनिंग शुरू कर दिया। एक बार फिर से सबको लगने लगा था कि हाँ, इस बार कैरोली ही ओलंपिक में गोल्ड जीतेगा। लेकिन 1940 में होने वाला ओलंपिक विश्व युद्ध की वजह से रद्द हो गया। कैरोली का सपना अब फिर से धुंधला होता दिख रहा था। सबको लगने लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन हार मान जाए ऐसा कैरोली था ही नहीं। उसने सोचा कोई बात नहीं, आने वाले 1944 के ओलंपिक में अपनी कंट्री के लिए वह स्वर्ण पदक जीतेगा, और उसने अपनी मेहनत और ट्रेनिंग जारी रखा। लेकिन किस्मत भी कैरोली का एक बार फिर से इम्तिहान ले रही थी। वर्ल्ड वॉर की वजह से 1944 में फिर से ओलंपिक रद्द हो गया। अब लोगों ने सोच लिया था कि कैरोली का सपना ही रहेगा और वो शायद कभी हकीकत नहीं बन पाएगा। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि कैरोली ऐसे हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपना सारा फोकस और एनर्जी फिर से 1948 में होने वाले ओलंपिक के ऊपर डाल दिया और जमकर प्रैक्टिस करने लगा। और इस बार वो ओलंपिक में भाग लेने के लिए पहुंचा। उस समय कैरोली की उम्र 38 ईयर्स हो गई थी और उसके बाकी कंपीटिटर्स बहुत ही जवान और जोशीले थे। वे सारे अपने बेस्ट हैंड से मुकाबला कर रहे थे और कैरोली अपने ओनली हैंड, लेफ्ट हैंड से। फिर भी कैरोली ने उनका मुकाबला किया, और आप जानते हैं कौन जीता? कैरोली, द मैन विथ ओनली हैंड। वह यहीं तक नहीं रुका। 4 साल बाद 1952 में फिर से उसने ओलंपिक में हिस्सा लिया, और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? द मैन विथ ओनली हैंड, कैरोली। हाँ, उसने कर दिखाया। उसने ओलंपिक की हिस्ट्री को ही बदल कर रख दिया। पूरी दुनिया हिल गई कि यह कैसे हो सकता है। लेकिन उसने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिखाया, और आज उसका सपना सिर्फ सपना ही नहीं, हकीकत बन चुका है।
दोस्तों, अगर आप भी सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, अगर आपके सपने में जान है, अगर आपको अपने सपने पर पूरा यकीन है, तो परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। हमें न रुकना चाहिए, न झुकना चाहिए, न थकना चाहिए। अपने सपने के प्रति जो दीवानगी है, जो जुनून है, उसे बरकरार रखते हुए पॉजिटिव सोच के साथ निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आप यकीन मानिए, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उस पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस चैनल की आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।